नहीं हुआ। अब मौत को भी जीत के आज जो आदमी यूपीएससी क्रैक कर दे, ये तो पूरे मानव समाज के लिए। और सब बहुत बड़े बड़े सपने लेके आए थे, बिल्कुल। लेकिन वो उनको ये नहीं पता था कि सपना पूरा कैसे होगा। और आज वो फेस टू फेस जब ऐसे व्यक्ति से मिले कि जो ऐसे ही थे, जो ऐसे ही सपना बुने कभी, और उनको हमने एक नवनिर्वाचित आईएएस जो बनने जा रहे हैं डहरिया सर, उसके साथ उनका इंटरेक्शन था, जी जी, होना था, तो ये भी था। तो हमने उस मोटिवेशनल क्लास में बच्चों से भी प्रश्न लिए और बच्चों को भी एक मार्गदर्शन किए कि आपको अपने समय का सदुपयोग कैसे करना है। हम शिक्षा को सीमित नहीं कर रहे हैं। हमारा आप देखे होंगे अम्बेडकर ज्ञान केंद्र है, पूरी तरह से सभी वर्गों के लिए, चाहे एसटी के हैं, एससी के हैं, ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के, सभी वर्ग के बच्चे हैं। शिक्षा पर सबका अधिकार है, जाति का बंधन नहीं है, किसी प्रकार का बंधन नहीं। अगर मैं तो एक ऐसा समझता हूँ कि हर जयंती के प्रोग्राम में ये मोटिवेशनल क्लास को समाहित करना चाहिए, प्रोटोकॉल में शामिल करना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। तो शायद दिए हुए जो कानून थे, उनके दिए हुए जो सारे अधिकार थे, उसको उपयोग करके हम अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन हम प्रश्न ये नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरजी ब्लॉग 7। आज हम विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे बिलासपुर, जो छत्तीसगढ़ का न्यायधानी क्षेत्र है। आज जो हमारे भारती सर के मार्गदर्शन और हमारे पाटले सर है, मेरी सर है, इनके मार्गदर्शन में आज जो मोटिवेशनल क्लास लगा हुआ था, जो एक जल संसाधन प्रार्थना भवन में लगा हुआ था, जो यूपीएससी पीएससी के रास्ते में जाना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए आज विशेष मोटिवेशनल क्लास लगा था। उसके मुख्य अतिथि के रूप में अगर कहें तो हमारे रायपुर कमिश्नर महादेव कावरे सर आए थे, और डॉक्टर श्री संजय डहरिया जी है जो नवनियुक्त आईएएस, वो आज के बच्चों को मोटिवेशनल क्लास देने के लिए आए। सर, आज का जो मोटिवेशनल क्लास रहा, ये बारे में बताएंगे कि हमको कैसा सोच आया, क्यों सोच आया कि हमारे बच्चों को मोटिवेशनल क्लास दिया जाए, और जो आप चीफ गेस्ट के रूप में बनाए हुए थे उसके बारे में बताएंगे ज़रा। हाँ, मोटिवेशनल क्लास तो हमारा प्राथमिकता में था और करते भी आ रहे हैं। पूर्व में भी मोटिवेशनल क्लास हुआ है, लेकिन आज का मोटिवेशनल क्लास एक आकर्षित इसलिए किया कि हमारे बीच आज यूपीएससी के नवनिर्वाचित चयनित संजय डहरिया जी उपस्थित थे, और वो हमारे लिए गौरव का पल था कि सतनामी समाज में पहली बार कोई आईएएस क्रैक किया। और साथ में हमारे कमिश्नर साहब भी, कावरे साहब भी उपस्थित थे, हमारे वरिष्ठ आईएएस वाशनिकर साहब भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। ये क्लास करने का सबसे बड़े रीज़न ये था कि बच्चे लोग मेहनत तो करते हैं बहुत। मन में कैसे क्यों आया सवाल जो हम इस बच्चों को बुलाएं इस मोटिवेशनल क्लास में? वही मैं कह रहा हूँ कि हम देखें बच्चे मेहनत करते हैं जी, लेकिन उसका मेहनत कहाँ पर व्यर्थ हो जाता है? जब वो कंफ्यूज हो जाता है। उसने मेहनत किया है, लेकिन उसके कन्फ्यूज़न के कारण वो मेहनत जो है व्यर्थ हो जाता है। जो चीज़ वो लिखना चाहता है, जो चीज़ वो क्रैक करना चाहता है प्रतियोगिता में, वो नहीं कर पाता। तो उसके जो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आज ये मोटिवेशन क्लास रखा गया। और उसमें वरिष्ठ आईएएस लोगों को इसलिए रखा गया कि वो अपने जीवन में जो उस मुकाम को हासिल किए हैं, उसमें क्या दिक्कतें आई और कैसे वो सफल हुए, और जो बच्चे आज जो तैयारी कर रहे हैं उसको क्या करना चाहिए आगे, ये सारी चीज़ों को हमने उस मोटिवेशनल क्लास में बच्चों से भी प्रश्न लिए और बच्चों को भी एक मार्गदर्शन किए कि आपको अपने समय का सदुपयोग कैसे करना है। क्योंकि समय के सदुपयोग से ही आपका सफलता जो है वो 100% होता है, और जहां आपने समय का सदुपयोग नहीं किया तो समय आपके साथ न्याय नहीं करता है, वो समय फिर वापस नहीं आता है। इसलिए मोटिवेशनल क्लास हम सभी लोग, जितने भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे हैं, हमारे निराला जी बैठे हैं, हमारे पुष्पेन जी बैठे हैं, डॉक्टर पुष्पेन जी बैठे हैं, इधर सब हमारे खांडे जी लोग बैठे हैं जी, हाँ, और पाटले जी हमारे बैठे हैं। ये सबकी राय थी कि हमें मोटिवेशनल क्लास करना चाहिए। जी, मोटिवेशनल क्लास में सर
कितने दूर दूर से बच्चे आए हुए थे। आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो ज़रूर पता ही होगा कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ और कितने बच्चे आए। मैं तो सोचता हूँ कि हम लोग कभी भी ये नहीं सोचे थे कि प्रदेश के अधिकांश बच्चे आज इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। जी, मैं देखा आज की जो मोटिवेशनल क्लास में पूरा हॉल भरा हुआ था। और वो आकर्षण का केंद्र ये भी रहा कि एक तो वो अपने सामने एक नवनिर्वाचित आईएएस जो बनने जा रहे हैं डहरिया सर, उसके साथ उनका इंटरेक्शन था, जी जी होना था, तो ये भी था। साथ ही हम उन प्रतिभाशाली बच्चों से भी मिलना चाहते थे जो 10वीं और 12वीं में अभी पास करके हाल ही आए में हुए जो हैं। तो वो क्या सोचते हैं अपने भविष्य के बारे में और हमें उनके भविष्य को संवारने के लिए क्या ऐसे राह बताना चाहिए। जी जी, ये 2-3 चीज़ें हुई और ये क्लास बहुत सफल हुआ। मैं सोचता हूँ कि बिलासपुर के अभी तक से जितने भी किसी ने भी ऐसा क्लास किया होगा उससे बेहतर क्लास मुझे लगा। हाल पूरा भरा हुआ था जी और सब में एक नई उत्साह थी शिक्षा के लिए जी, कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ें और अपने सपने को कैसे गढ़ें। क्योंकि जो सवाल बच्चे लोग कर रहे थे मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने अच्छे बच्चे कैसे कैसे सवाल किए थे सर बच्चे, इतना जरा बेहतर सवाल किए। सर से पूछे, संजय सर से उनके लाइफ के बारे में पूछे, क्योंकि ये एक ऐसा योद्धा है जो मौत को जीत के आया है। जी जी, एक कैंसर से जूझते हुए एक ऐसे चीज़, एक ऐसा लाइलाज रोग जिसके नाम सुनते ही आदमी अपना सुध-बुध खो देता है, जी। वो आदमी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुआ। अब मौत को भी जीत के आज जो आदमी यूपीएससी क्रैक कर दे, ये तो पूरे मानव समाज के लिए प्रेरणा है। मात्र हमारे समाज के लिए, मानव समाज के लिए प्रेरणा है। इसीलिए बच्चे आज उत्साहित हुए, उनकी ज़िंदगी के जो संघर्ष को सुने और उस संघर्ष के दौरान जो उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और विचलित नहीं हुआ, तो आज बच्चे लोग भी बहुत ही उनसे प्रभावित हुए हैं। और मैं बच्चे लोगों को भी देख रहा था, उनके सवाल भी बहुत वाजिब था और वो वाजिब सवाल निश्चित तौर से आने वाले समय में हमें अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। बाबा साहब का एक वर्ड है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आज के नवयुवकों में वो प्रेरणा दिख रहा है, उत्साह दिख रहा है, आगे बढ़ने का जो जज्बा दिख रहा है। और हमारे बीच है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्ञान केंद्र का डायरेक्टर है, पाटले सर है, उनसे बात करेंगे। सर, ये बच्चे हर चीज़ पा सकते हैं, इंटरनेट से पा सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं आज सोशल मीडिया के ज़माने में। लेकिन आज जो हुआ ये बहुत दुर्लभ चीज़ थी, क्योंकि किसी नवनियुक्त आईएएस से डायरेक्ट इंटरेक्शन, फेस टू फेस बात करने का मौका उनको मिला। और ऐसे समय में मिला जब उनका सपना बुनने का समय होता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं क्रैक करके और वो अच्छे नंबरों से पास होकर के 90+ बच्चे आए थे आज, है ना। हमारे देखे होंगे आप जो है आज के कार्यक्रम में कि 90 से ले करके 98 तक के बच्चे अवार्ड लेने आए हुए थे और सब बहुत बड़े बड़े सपने लेके आए थे। लेकिन वो उनको ये नहीं पता था कि सपना पूरा कैसे होगा। और आज वो फेस टू फेस जब ऐसे व्यक्ति से मिले कि जो ऐसे ही थे, जो ऐसे ही सपना बुने कभी और उनको पूरा करने में पूरा यत्न लगाया और कैसे पूरा कर लिए, और ऐसे व्यक्ति से डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ तो निश्चित रूप से खुशी का ठिकाना ना रहा, है ना। वो ऐसे आज मुझे तो लगता है कि वो घर जा कर के पूरे सपने में खो गए होंगे, मैं भी एक दिन आईएएस बन के दिखाऊंगा, मैं भी एक दिन आईएएस। हर घर में जितने बच्चे आए थे वो सबके माता पिता में एक सपना जाग गया होगा, मेरा बच्चा भी आईएएस बनेगा, मेरा बच्चा भी आईएएस बनेगा। हर बच्चा सोच रहा होगा मैं भी आईएएस बन सकता हूँ, मैं भी आईएएस बन सकता हूँ। तो इस तरह से हम, और यही हम कल्पना किए थे कि लोग सोच नहीं पाते, मेंटर उनको सही नहीं मिल पाता है। तो इसी सोच को लेकर के हमने ये आज का कार्यक्रम ये ऑर्गेनाइज़ किया था कि क्यों ना इन ऐसे क्रीम बच्चे हैं, उनकी जो योग्यता है उसको हम ऐसे ही जाया ना करें और वो जो सपना देखते हैं और सपना भी बड़ा देखें। हमारा ये भी उद्देश्य था कि वो सपने भी बहुत बड़े बड़े देखें, अच्छे सपने देखें, है ना। तो ये इसको लेकर के हमारा कार्यक्रम। ये तो हमारे समाज का ये पहला प्रयास है। क्या समाज में इस प्रकार का मोटिवेशनल क्लास होती रहना चाहिए? एकदम जाहिर सी बात है, मोटिवेशनल क्लास ही होना चाहिए। हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हम बाबा जी की जयंती मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जयंती के बहाने जब हम गैदरिंग करते हैं,
है ना, जब हम सोसाइटी को एकत्र करते हैं, बच्चों को एकत्र करते हैं, समाज को एकत्र करते हैं, वहाँ पर तो मेरा ये मानना है कि ये मोटिवेशनल क्लास ही चलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा जी की जयंती के बहाने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के बहाने कितने लोग गैदरिंग करते हैं, है ना, लेकिन उस गैदरिंग को क्या किस में यूज़ करते हैं? केवल हम थोड़ा सा मनोरंजन हो गया, थोड़ा धार्मिक चीज़ें हो गई, इसी में हम अपन लोग जो है वहाँ पर वो ख़त्म कर देते हैं और उसका यूज़ पूरा नहीं कर पाते। मैं तो एक ऐसा समझता हूँ कि हर जयंती के प्रोग्राम में ये मोटिवेशनल क्लास को समाहित करना चाहिए, प्रोटोकॉल में शामिल करना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। तो शायद इसी सोच को आप आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ज्ञान केंद्र कोचिंग संस्थान का आपने शुभारंभ जी बिल्कुल हमारे बिल्कुल हमारे प्रांताध्यक्ष भी हम सबके बीच में है ना, डॉक्टर लक्ष्मण कुमार भारती जी। जब भी हम चर्चा करते हैं तो बिल्कुल शिक्षा के बारे में ही चर्चा करते हैं, और मुझे याद नहीं है कि इतने 4-5 सालों में हम कभी कोई दूसरे विषय में कभी बात किए होंगे। बच्चों को बिल्कुल हम बच्चों की शिक्षा माने जब भी होता है, नहीं पाटले साहब हमको सिर्फ बच्चों के लिए ध्यान देना चाहिए, कैसे होगा क्या होगा, उनकी शिक्षा के बारे में क्या करें। तो बता रहा हूँ, वास्तव में जैसे हम कहते हैं ना कि स्वप्न दृष्टा, तो 100% स्वप्न दृष्टा है। हमारे डॉक्टर भारती जी जो है ना, हमेशा यही सोचते हैं कि हम तो अपनी ज़िंदगी जी लिए, है ना। बाबा साहब ने हमको उनके दिए हुए जो कानून थे, उनके दिए हुए जो सारे अधिकार थे, उसको उपयोग करके हम अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन हम प्रश्न ये उठता है कि हम क्या दे रहे हैं समाज को, हमारा भी फर्ज बनता है। तो ये हमारे फर्ज अदा करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो आज एक जो क्लास चला सर, उसको सफलता कितनी मानते हैं आज? मैं तो 120% सफल मानता हूँ आज की जो क्लास है उसको। आप लोग का क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह से लोग इतनी भीड़ में, इतने तादाद में, इतनी संख्या में लोग आ जाएंगे। और हम लोग तो ऐसे समझ नहीं पाए थे कितने, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी बहुत कम आए थे। ऑन द स्पॉट बहुत रजिस्ट्रेशन हुए, यहाँ तक कि हमने जो तैयारी की थी, मोमेंटो वगैरह तैयारी की थी, रजिस्ट्रेशन के आधार पर की थी, पूरी तैयारी की थी, हमारी तैयारी पूरी थी। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि हमको और ऊपर से कुर्सियाँ लगानी पड़ी, मोमेंटो कम पड़ गए। संडे होने के कारण हम तात्कालिक रूप से मोमेंटो की व्यवस्था नहीं कर पाए। उनको मोमेंटो हम किसी और दिन देंगे, हमने प्रॉमिस किया है। तो आज हम ये उत्साह बच्चों में देखा, गार्जियन लोगों में उत्साह देखा, ये देखते ही बनता है। और समाज के लोग भी, सारे लोग काफ़ी सहयोग किए, सब लोग बिल्कुल समर्पण भाव से काम किए, तब कहीं जा कर के सभी काम जो है सफल। बहुत अच्छा सर, आप लोगों का जो प्रयास रहा सार्थक रहा। साथ ही हमारे डॉक्टर मेरी जी हैं सामने देने के लिए, शिक्षा की ओर अग्रसर करने के लिए, बढ़ाने के लिए। सर आज का जो सफलता बहुत अच्छा रहा, मोटिवेशनल क्लास आपने नवनियुक्त IAS संजय डहरिया सर को बुलाए हैं, उनके द्वारा बच्चों को मार्गदर्शन दिए हैं, उसको आप क्या कहेंगे आज की जो सफलता के लिए? बस यही कहना चाहता हूँ कि आज का जो कार्यक्रम है वो तो एक लंबे समय से जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स जो है, लगातार जो सोच के साथ काम कर रहे हैं, पूरे विजन के साथ जो काम कर रहे हैं, उसका एक भाग है कि कैसे हम शिक्षा को सीमित नहीं कर रहे हैं। हमारा आप देखे होंगे अम्बेडकर ज्ञान केंद्र है, पूरी तरह से सभी वर्गों के लिए, चाहे ST के हैं, SC के हैं, OBC के हैं, EWS के सभी वर्ग के बच्चे हैं। शिक्षा पर सबका अधिकार है, जाति का बंधन नहीं है, किसी प्रकार का बंधन नहीं। अगर वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो उनको अवसर दिया जाएगा। उसी उद्देश्य के साथ हम चालू कर रहे हैं। दूसरी बात, एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ, ये जो सोच है, जो स्वप्न दृष्टा है भारती सर, लेकिन ये सोच उनके मन में लाने के लिए, इस कार्यक्रम के लिए, ये कहीं ना कहीं आप जिस जिले से आते हैं GPM, उनका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। ये शुरुआत GPM जिले से हुई। वहाँ के लोगों ने जो समर्पण दिखाया, वहाँ दिखाया कि कैसे लोग हम जो ट्राइबल के बच्चे हैं और जो बच्चे हैं जो 200 250 की संख्या में दूर दूर के गाँव से आ रहे हैं। फिर दूसरा सेंटर हमने अम्बेडकर ज्ञान केंद्र खोला, तो उसके लिए आप लोग भी बहुत बधाई के पात्र हैं। जितनी भी टीम है, पुष्पसरा, पूरे GPM जिले के जितने हमारे अजाक्स के साथी हैं, उनकी भागीदारी है, और पूरे प्रदेश के लोगों की, सिर्फ बिलासपुर के लोगों की नहीं, हमारे संगठन की पूरे प्रदेश के लोगों की भागीदारी है, सबकी मंशा है। ये टीम वर्क जो बिलासपुर ने दिखाया है, ऐसे ही टीम वर्क अन्य जिलों में भी हम करने जा रहे हैं, और ये आगे बढ़ता जाएगा। जी, आप लोगों का प्रयास, पहला प्रयास तो आपको GPM जिला में दिखा, जो आदरणीय पुष्प सर के माध्यम से GPM में एक शिक्षा चलो गांव की ओर, ऐसा कुछ मोटो नाम दिया, अजाक्स चला गांव की ओर, उस कार्य चलाया जा रहा है आदरणीय पुष्प सर के द्वारा। सर आप भी देख रहे होंगे, तो बिल्कुल आपका प्रयास है, GPM जिला में एक उजागर हो रहा है, बहुत ही सराहनीय पहल है। और
जीपीएम में चालू है, अब बिलासपुर में भी चालू हो गया, क्या अन्य जिलों में भी क्या इसी कोचिंग संस्थान जारी होने वाला है? बिल्कुल, ये अन्य जिलों में भी होगा। और एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, जो कार्यक्रम आज यहाँ हुआ है, संजय डहरिया जी जिन्होंने आज मोटिवेशनल क्लास दी है, उन्होंने सहमति दे दी है कि बहुत जल्द आपके जीपीएम ज़िले के भी जो हमारे जो जाक्स के युवा मितान हैं, वहाँ के कार्यक्रम में मोटिवेशनल देने जा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपील करता हूँ कि अभी से आप सभी लोगों को कि बहुत जल्द जीपीएम में कार्यक्रम होगा। भारी संख्या में आप सब लोग, जितने भी बच्चे हैं, जितने युवा हैं, उनके पेरेंट हैं, आप हमारे संजय डहरिया सर को सुनेंगे और उनसे 1-to-1 जो बातचीत आज यहाँ पर हुई है उसी तरह की बातचीत होगी। जी सर, जैसे कि आपने सुना दोस्तों, आज जैसे बिलासपुर में जिस प्रकार का संजय डहरिया सर का आईएएस जो नवनियुक्त है उनका मोटिवेशनल क्लास चला है, ठीक उसी प्रकार आने वाले कुछ दिनों में जीपीएम यानी कि गौरेला पेंडा मरवाही में भी संजय डहरिया सर को आप सुन सकते हो। तो आप इस मोटिवेशनल क्लास में जुड़ने के लिए हमारे चैनल में जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर है 9406355535। इस नंबर में कॉल करके आप जीपीएम जिला से के लिए संपर्क कर सकते हैं। आदरणीय पुष्प सर से भी संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों से बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।